इमरान भाई संबल साही, केशव जी बिहार से आए हुए हैं, अभिनव राय जी वहां के सह प्रभारी हैं बिहार के। मैं सबका हृदय से आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं सबका। रजत चौरसिया जी हमारे साथी, अंकित परिहार जी, प्रिंस सोनी जी हमारे प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के, और किसी का नाम मैं अगर भूल रहा हूं तो मैं माफी चाहता हूं। मेरी जिम्मेदारी है सबके। बंसराज दुबे जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज बहुत तैयारी करके उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया। अंजनी मिश्रा जी हमारे सम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रशांत यादव हमारे प्रवक्ता, और किसी का नाम छूट रहा हो तो माफी चाहता हूं। हमारे साथी पंजाब से आए हुए हैं करणवीर टिवाना जी और प्रदीप मल्होत्रा जी, ज्ञान सिंह मंगो साहब। अयोध्या की पूरी जिला कमेटी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, इस पूरी जिला कमेटी का। साथियों और दोस्तों, हमारे एक साथी ने कहा कि संजय सिंह का परिवार, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर शब्द हम सब लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम परिवार हैं। और मैंने हमेशा पार्टी को, संगठन को परिवार की तरह चलाया। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहार के बीपी सिंह जी, अंकुश भाई बाल्यान जी, अरविंद बाल्यान जी, विवेक यादव बैठे पिछली यात्रा में पूरे तरह हमारे साथ थे। एक राम भाई पूरे टाइम साथ में थे। विजय उपाध्याय जी, अभिषेक जी, और हमारे साथी पांडे जी, सुनील जी, बी सिंह जी, सभी हमारे जिलाध्यक्ष साथी, सुरेश जी सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझसे लोग कहते हैं कि संजय सिंह जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, तो आपको कभी बोलने में परेशानी होती है? तो मैं कहता हूं कि मुझे एक समय में परेशानी होती है जब रघु जी मंच पे होते हैं। हरदयाल जी हमारे ललितपुर के जिलाध्यक्ष, पल्लवी। साथियों, सुबह से कई बार हम लोगों से पूछा गया, अयोध्या से यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं आप? अयोध्या से क्यों यात्रा शुरू कर रहे हैं? मैं कई बार जवाब दे चुका, आपको भी कहना चाहता हूं। अगर हम राम राज्य के सपने को सच करना चाहते हैं तो राम राज्य का मतलब है समान दृष्टि से सबके साथ न्याय। क्या उत्तर प्रदेश में समान दृष्टि के साथ न्याय हो रहा है? नहीं। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार में कभी बुलंदशहर के अंदर सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित समाज से है। कभी काकोरी में पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है। कभी मैनपुरी एटा में कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। क्या यह राम राज्य है? प्रभु श्री राम का नाम लेकर दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों के साथ हम उत्तर प्रदेश के लिए अंदर अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए हमने अयोध्या से यात्रा शुरू की है। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, आपके साथ हैं। कपिल वाजपेयी जी हमारे साथी आगरा से आए हैं। मैं जिसको जिसको देख, फौजी भाई है दिल्ली से। तो आप मुझे बताओ, जिस राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया,
भगवान श्री राम जिन्होंने पुत्र की मर्यादा का पालन किया और कहा अगर पिता ने वचन दिया है तो उस वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास मंजूर है, सत्ता मंजूर नहीं है, राजपाट मंजूर नहीं है। जिन्होंने मित्र की मर्यादा का पालन किया और विभीषण का राजाभिषेक किया और इसके साथ साथ पुत्र का, मित्र का, साथ ही साथ शत्रु की मर्यादा का भी पालन किया और कहा अगर तुम रावण को मुखाग्नि नहीं दोगे विभीषण तो मैं इनको मुखाग्नि दूंगा। ये थे राम। रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह रामचरितमानस की चौपाई है। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो विश्व के कल्याण की कल्पना करता है। मोदी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, योगी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, अमित शाह कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। हम ऐसे हिंदू धर्म के नाम पर दुर्भावना फैलाने वाले लोगों का विरोध करने के लिए ये यात्रा निकाले हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, कह रहे थे एक बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकाली है, इस पर आपका क्या कहना है संजय सिंह जी? तो मैंने कहा यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान किसी बाबा के नारे से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और यह सवाल देशद्रोह का सवाल है। यह सवाल भारत के संविधान के खिलाफ सवाल है। यह सवाल किसी मीडिया चैनल और किसी पत्रकार को भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, देश के गृह मंत्री ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, संसद में बैठने वाले सारे सांसदों ने भारत के संविधान पर शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ ने भारत के संविधान पर शपथ ली है। और उस संविधान में जो बाबा साहब ने लिखा है उसमें लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम उसकी बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो मोदी उसी संविधान पे हाथ रख के शपथ लिए हैं ना? क्यों राजेश जी, कानपुर के हमारे जो नेता हैं, लिया नहीं लिया है? आशुतोष सेंगर जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। सुफियान भाई हमारे हैं। साथियों, अगर उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी भी बाबा को कोई दूसरी बात कहने की इजाजत नहीं है, किसी मोदी और योगी को कोई दूसरी बात करने की इजाजत नहीं है। ये देश किसी बाबा के नारे पर नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? मंजूर है सबको ये बात? हाथ उठा के बताइए, मंजूर है ना? संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक अन्याय हो रहा है। और याद रखना, गलती से अगर हिंदू राष्ट्र बन गया
तो क्या कहेंगे? कहेंगे तालाब में पानी, तालाब में पानी। अगर सड़क पे निकलना है तो गले के अंदर हांडी बांध के निकलना पड़ेगा और पीछे झाड़ू बांध के निकलना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो याद कर लेना, ये जो समाज में भेदभाव फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने अभी तो जब इस देश का संविधान चल रहा है तब ये पासी समाज के एक बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवा रहे हैं। अगर गलती से इनके कल्पना का राज्य बन गया तब तो किसी का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के नाम पे राष्ट्र नहीं चाहिए। मंजूर है सबको? मंजूर है? तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे। दूसरी बात रोजगार की है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की हालत क्या है? कोई भी परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल की परीक्षा पेपर लीक, क्लर्क की परीक्षा पेपर लीक, सिपाही की परीक्षा पेपर लीक, दरोगा की परीक्षा पेपर लीक, पीसीएसजे की परीक्षा पेपर लीक। अरे ये पेपर लीक वाला प्रदेश बना दिया है योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने। इसलिए जब नौजवान सड़कों पर उतरता है उसको लाठियों से पीटा जाता है रोजगार मांगने पे। शिक्षा अनुदेशक बेरोजगार, आशा बहुएं बेरोजगार, शिक्षा मित्र बेरोजगार। बेरोजगार ही है जब उनको उनके मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा। बेरोजगार ही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। मोदी जी से कहिए तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों चिंता मत करना, तुम्हारे लिए नौकरी मैं लेके आया हूं। नौजवानों ने पूछा क्या नौकरी लाए हैं मोदी जी? बोले बेटा गोबर से रोजगार दे देंगे तुमको। बोला था नहीं बोला था भाई? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मुन्ना भाई? बोला था ना? क्या बोला था? गोबर से रोजगार दे देंगे। अभी बिहार में गए, बोले बिहार के नौजवानों चिंता मत करना, 8-8 घंटे बेटा रील बनाते रहो, रील से रोजगार ले लो। हमारा नौजवान रील से रोजगार पाएगा, गोबर से रोजगार पाएगा। और अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो आईसीसी का चेयरमैन बनके और पाकिस्तान से क्रिकेट कराएगा, हजारों करोड़ की कमाई करेगा। ये दोहरी व्यवस्था हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। तो दूसरी लड़ाई हमारी इस बात को लेके है। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग, बुनकर समाज, वहां पे बेरोजगारी। अब बातें बड़ी बड़ी करेंगे। हम कह रहे हैं नौकरी चाहिए, कह रहे हैं वंदे मातरम गाइए। हम कह रहे भैया लाइट गई, 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, मच्छर काटते बच्चों को, तो कहते वंदे मातरम गाइए। तो हमने कहा अरे सरकारी स्कूल तो बाबा जी आपने बंद कर दिया, वंदे मातरम कहां गए? तो कहते हैं बेटा नमक रोटी खा लो बच्चे मिड डे मील में। कह रहे वंदे मातरम गाइए। अब ये नकली बातें नहीं चाहिए। बैठ जाइए सब लोग, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। ये हमारे लखनऊ के साथी एरम रिजवी जी जिला अध्यक्ष जी के साथ आए हैं। सब लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अब अपनी बात में कह लूं, बस बैठ जाइए। जब आप कहिए नौकरी चाहिए तो कहते वंदे मातरम गाओ। जब आप कहिए किसान को फसल का दाम चाहिए तो कहते भारत माता की जय, जय श्री राम। अब इन नारों के पीछे हम तुमको छुपने नहीं देंगे। अब साथ साथ नारा लगेगा, तुम भारत माता की जय कहोगे,
हम भी भारत माता की जय कहेंगे और तुमसे सवाल पूछेंगे कि भारत माता की रक्षा करने के लिए जो सेना के हमारे जवान थे, उस सेना को तुमने 4 साल के ठेके पर क्यों रखा? इसका जवाब दो। अग्निवीर योजना कब बंद करोगे? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और साथ में भारत माता की जय लगाएंगे हम भी। तुम भारत माता की जय लगाओगे तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, तुमने रेल, तुमने सेल, तुमने कोयला, तुमने गैस, तुमने बिजली, तुमने पानी, तुमने सीपोर्ट, तुमने एयरपोर्ट, तुमने आकाश से लेकर पाताल तक अपने दोस्त अडानी को क्यों बेचा? तुम भारत की संपत्तियां बेच रहे हो, भारत माता की संपत्तियां बेच रहे हो, इन लुटेरों के हाथों में बेच रहे हो। ये लूट हम होने नहीं देंगे। भारत माता की जय तुमको नकली तरीके से लगाने। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो। आपके साथ है। तुम भारत माता की जय लगाओगे, हम भी तुम्हारे साथ भारत माता की जय लगाएंगे। लेकिन तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या से डकैती क्यों कराई? हमारे पैसे की 20,000 करोड़ रुपए बैंकों का क्यों लुटवाया? 3,000 करोड़ रुपए ललित मोदी से हमारा क्यों लुटवाया? इन सवालों का जवाब दो। अरे बेईमानो, भारत माता को लूटते हो और भारत माता की जय लगाते हो। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम भारत माता की जय लगाते हैं और तुम्हारी लूटखोरी के खिलाफ लड़ते हैं। ये फर्क है। अब वंदे मातरम हम बाबा जी से कह रहे हैं, हम 100 लड़के तैयार कर लेंगे। लेकिन भाई अब कि चलो वंदे मातरम हम लोग गाएंगे, योगी जी भी चले, मोदी जी भी चले, अमित शाह भी चले। हमको पहलगाम का बदला लेना है जो 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए हैं। 100 लोग तो मैं ले चलूंगा और वहीं वंदे मातरम गाएंगे। चलो, इन नारों के पीछे छिपने का काम करते हो, अपने गुनाहों को छिपाने का काम करते हो, अपने पापों को छिपाने का काम करते हो। यह व्यवस्था अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है, अयोध्या नगरी से शुरुआत कर दी है। और ये पूछना बंद करो कि अयोध्या से क्यों शुरुआत की। अयोध्या किसी के बाप की नहीं है, अयोध्या हम सब की है। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये शुरुआत है। ऐसी 8 पदयात्राएं अलग अलग जोन के अंदर होंगी और उस सब में आप लोगों को आह्वान करना है, इनको भागने मत देना, लुटेरों को रोजगार दो, सामाजिक न्याय। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे तक। तैयार है ना? तैयार हैं? तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिनको सुनने के लिए आप सब लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा भी, और कोई बात महत्वपूर्ण लगे तो उसको लिख भी लेना। हमारा पार्षद साथी मुकेश भी आया है दिल्ली से, राधे श्याम जी भी हैं जो चेयरमैन थे कमेटी के, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनसे सबसे क्षमा चाहते हुए पूरे आदर और सम्मान के साथ हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया से लेकर तमाम समाजवादी नेताओं के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय रघु ठाकुर जी को, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूं। अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय रघु ठाकुर जी।